फिर कोरोना की लहर की चपेट में आया पूरा देश। तीसरी लहर में 5 गुना तेजी से फैल रहा संक्रमण। 7 राज्यों में हुआ कोरोना का विस्फोट। आज से लगना शुरू होगा कोरोना का तीसरा डोज। दोनों डोज ले चुके 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को लगेगा प्रिकॉशन टीका। फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी लिया दायरे में। सीएम शिवराज के जीवन पर आधारित किताब का हुआ विमोचन। महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने किया विमोचन। शिवराज ने सुनाए जीवन से जुड़े किस्से। ओबीसी आरक्षण पर एक्शन में आई सरकार। शिवराज ने आरक्षण को लेकर बुलाई बैठक। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में फिर नक्सलियों ने की 2 लोगों की हत्या। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर लोगों को उतारा मौत के घाट। मारे गए दोनों लोग माओवादी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 2.25 लाख के पार पहुंच गई है। रविवार को संक्रमण के 1,78,938 नए केस सामने आए हैं और 145 लोगों की मौत हुई है। वहीं 46,441 मरीज रिकवर हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जीवन पर लिखी गई किताब का विमोचन महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी द्वारा किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में रविवार को स्वदेश ग्वालियर के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जीवन से जुड़ा गांव का एक किस्सा सुनाया और बताया कि उनके जीवन में संवेदनाएं कैसे जागती रहीं। वहीं शिवराज ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर असमंजस में था। मन में विचार था कि व्यक्ति पर केंद्रित किसी भी ग्रंथ या पुस्तक प्रकाशन आमतौर पर हमारी परंपरा के विरुद्ध है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित बीजेपी के कई नेता और अन्य अतिथि मौजूद रहे। महासमुंद कलेक्टर डुमन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर खुद को उन्होंने होम आइसोलेट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर सिंह के संपर्क में आए अधिकारियों और अन्य लोगों की भी कोरोना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,502 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 2 और मरीजों की मौत हो जाने से मौतों का आंकड़ा 13,615 हो गया है। छत्तीसगढ़ में अभी 15,664 मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। राजगढ़ के भोजपुर NH 52 के पास भीषण हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 3 कार सवार लोगों में से 2 मौके पर ही 2 की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों कार सवार व्यक्ति कामखेड़ा मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान यह दुर्घटना हुई। मृतकों की पहचान घनश्याम विश्वकर्मा ठेकेदार और लक्ष्मी चंद्र दांगी खिलचीपुर के पूर्व विधायक के जमाई के रूप में की गई है और वहीं घायल व्यक्ति की पहचान इंजीनियर ब्रजेश उपाध्याय के रूप में की हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस के एक कांस्टेबल राकेश राणा को स्टाइलिश मूछें रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चर्चा में भारतीय वायुसेना के अधिकारी कैप्टन अभिनंदन की स्टाइल में मूछें रखने वाले भोपाल पुलिस के सिपाही को निलंबन की खबर चर्चा में अब बनी हुई है। आरक्षक ने अपनी मूछें कटवाने से साफ इनकार कर दिया था। इस पर विभाग ने सिपाही को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। महासमुंद जिले के विकासखंड पिथौरा ग्राम पंचायत बागारपाली में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर उप सरपंच ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उप सरपंच का कहना है कि सरपंच निजी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से लाखों रुपए के सरकारी योजनाओं का गमन किया है,
जिसकी शिकायत उप सरपंच ने जिला कलेक्टर और ईओसी में की है। वहीं जांच में सचिव और सरपंच दोषी पाया गया था, लेकिन उप सरपंच ने कार्रवाई नहीं होने की बात कही। वहीं पूरे मामले पर सरपंच सफाई देते हुए नजर आए। ठाकुर के खिलाफ लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का शिकायत किया हूं सबूत के साथ। जनपद पंचायत पिथौरा में आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद में कलेक्टर में लगाया हूं शिकायत सबूत के साथ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि यहाँ तो लगभग विकास कार्य हुआ है और लाखों बोल रहे हैं, वो तो गलत है, सरासर गलत है। नहीं, नाम तो आहरण हुआ है, नहीं वो तो मैं इनकार नहीं कर सकता, मगर रह के सवाल मेरे किराना दुकान है या ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर के नाम से ही निकला है। 2.5 लाख रुपए का पैरा सप्लाई किए हो, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें तो पैरा बिल्कुल सप्लाई हुआ था। और एक भी गाय को यहाँ पे गौठान में नहीं रखा जाता, तो पैरा कहाँ गया? वो तो पुराना है ना, पुराना सड़ गया है, ये तो अभी वाला पैरा है। अनूपपुर की ग्राम पंचायत मोहरी के जनपद पंचायत जैतहरी में सचिव रामजी राठौर के द्वारा आचार संहिता लगते ही मनमानी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सभी कार्यों को जेसीबी मशीनों एवं ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। मजदूरों का हक मारकर रामजी राठौर के द्वारा कमीशन लेकर ठेकेदारों से कार्य करवाया जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत मोहरी में 9 हैंडपंप के पास सोख्ता गड्ढा कार्य कराया जाना था। पीसीसी रोड का कार्य मजदूरों की बजाय मशीनों से कराया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध करने पर सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि सारे अधिकारी मेरी जेब में हैं। कहाँ नहीं बिगड़ रहा है यार, जहाँ चाहोगे वहाँ 2 लेबर मजदूर को भेज है, ऐसे है ना। और जहाँ मजदूर खोदवावे चाहिए वहाँ तुम जेसीबी लेके लगा के खोदवाइए। पृथ्वीपुर के केशवगढ़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। वहीं मृतक का नाम कुंवर लाल यादव बताया जा रहा है। घटना उस समय की है जब कुंवर लाल यादव शौच के लिए खेतों में जा रहे थे। बता दें, बीते कई दिनों से प्रदेश में हो रही रुक रुक के बारिश और ओलावृष्टि से लोग काफी परेशान हैं और इसी बारिश के चलते बिजली गिरने की घटना भी बढ़ी है। शिवपुरी जिले के खनिया थाना में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र के करीब 50 गांवों में तैयार हो चुकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसे देखते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव 25 गांवों का निरीक्षण किया उन्होंने और किसानों के नुकसान की जानकारी लेकर पिछोर एसडीएम जेपी गुप्ता और खनिया थाना तहसीलदार सुधाकर तिवारी को दी। वहीं ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का अनुरोध किया। एसडीएम पिछोर ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और किसानों के नुकसान की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो प्रावधान है उसके अनुसार जो भी राहत राशि है सभी किसानों को दी जाएगी। अभी हमने सर्वे दल गठित कर दिए हैं, पटवारी, आरईओ और पंचायत सचिव, ये सभी गांव-गांव जाएंगे, हर सर्वे नंबर पर सर्वे करेंगे और जहां जिनको जो नुकसान हुआ है उसका आरबीसी शिष्टाचार के प्रावधानों के मुताबिक राहत राशि इनके खाते में भेजी जाएगी। अभी कुछ खेतों में तो 100% ही लग रहा है, जो मैंने देखा है। तो एक एक खेत पे एक सर्वे नंबर पे सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर कितना कितना नुकसान है। कुछ खेतों में तो 100% है, जिस खेत में हम खड़े हुए इसमें 100% नुकसान है। कोयलन के मैक्सिमम खेतों में 100% नुकसान दिख रहा है हमें। रोहित जी, आप लोगों के साथ संयुक्त दौरा किया और कोयलान, बदनपुर, दबिया जगन, कुम्हर्रा सभी गाँव, कम से कम 10-15 गाँव का हमने दौरा किया है। 101% किसानों का नुकसान हुआ। अभी एसडीएम साहब से चर्चा हुई, उनसे निवेदन किया कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, तो उन्हें भी आश्वासन दिया कि हम टीम गठित करके प्रत्येक मेड़ पर सर्वे करेंगे। इसके बाद प्रकाशन होगा जिससे किसान संतुष्ट हों उस सर्वे से, और हम इस रिपोर्ट को अपने केंद्रीय नेतृत्व श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, सभी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले। डबरा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, किसानों को हुए इस नुकसान का जायजा लेने कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान विधायक को किसानों ने अपनी पीड़ा बताई। विधायक राजे ने किसानों को सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। को पैसा नहीं मिला, जिनका कुछ नुकसान नहीं हुआ उनको पैसा भी मिल गया। अब दादा आपका कहने का अनुसार है कि 10 दिन तक बिल्डिंग में पड़े रहे। 10 दिन बिल्डिंग में पड़े रहे। मतलब पूरा गांव को पता है, लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिला। नहीं, कोई पैसा नहीं मिला था।
दादा चिंता मत करो, करेंगे, धैर्य रखो आप। नहीं नहीं दादा धैर्य रखो, मैं सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नहीं दादा आप धैर्य रखो, हम सब आपके साथ हैं, सरकार से मांग करेंगे, पूरी मदद करेंगे। अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में 9 जनवरी 2022 को भाजपा जिला कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सोनी और अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगोष्ठी हुई। इस संगोष्ठी में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरा गया है। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में पिछड़ा वर्ग समाज की एक प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मकसद ये है कि पंचायत चुनाव को जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद श्रीमान विवेक तनखा जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने तो उनकी अपील को खारिज कर दिया था और पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो आरक्षण था उस आरक्षण पर उन्हें रोक लगाई, जिससे पिछड़ा वर्ग समाज प्रभावित हुआ और पिछड़ा वर्ग समाज के चुनाव रिजर्वेशन पर रोक लगा दी गई और चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अनेकों गांव और कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलें बर्बाद हुई हैं, वहां तत्काल सर्वे कर क्षति का आकलन किया जाए और आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाए। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि तकलीफ में है किसान और परेशान है किसान और किसानों को जो नुकसान हुआ है, जो किसान संकट में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस संकट से हम अपने किसान भाइयों और बहनों को जरूर निकाल लेंगे। प्रदेश के अनेकों गांवों में कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। सारंग ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2040 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों का केवल 6% हॉस्पिटलाइजेशन है। 1% से हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वहीं कहा 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 2040 केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6,849 एक्टिव केस हैं। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम सबसे महत्वपूर्ण जो इस लड़ाई के लिए हथियार है वैक्सीन, उसको लेकर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा 13 से
15 से लेकर 18 तक के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। कल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशन डोज की बात की है, उसकी भी हमारी तैयारी चुस्त दुरुस्त है। हमने सभी जो हमारे इस प्रिकॉशन डोज की श्रेणी के एलिजिबल हितग्राही हैं, उन सब की लिस्टिंग कर ली है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, इन सब की लिस्ट को हमने रिकंसाइल कर लिया है। पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया गया है कि 60 प्लस के वो नागरिक जो प्रिकॉशन डोज लेना चाहते हैं उन्हें हम प्रिकॉशन डोज उपलब्ध करा सकें। हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा में किसी भी किसान को कुछ भी किसी भी तरह का यदि नुकसान होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि प्राकृतिक आपदा के बाद अफसर दफ्तरों में ना बैठें, वो फील्ड पर जाएं, किसान के खेत में जाकर उसका सर्वे होना चाहिए कि उसको कितना नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगमा में पटवारी और फरियादियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला है, जहां हल्का पटवारी ने फरियादी रंजन घरामी और उनके साथियों पर जान से मारने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पटवारी ने गांधीनगर थाने में की है। वहीं इस मामले पर पटवारी संघ ने फरियादी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ फरियादियों ने पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। फरियादियों का कहना है कि पटवारी ने जमीन मापने के लिए 25,000 रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादियों ने गांधीनगर थाने में की है। वहीं पूरे मामले पर गांधीनगर पुलिस जांच कर रही है। आदमी आकर बैठा हुआ था, आंगन में चाय पी रहे थे। कहिएगा तो उनको से भी हम बात करा देंगे, उनको कहिएगा तो हम बुलवा के बात करा देंगे कि वहाँ गाली गलौज हुआ। साधारण बहस ही बहस हुआ, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं। यदि गाली गलौज होता तो उसको हम लोग मारना चाहते थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी हम लोग संविधान को। इतना क्रम ये है कि 1989 में मेरे पिताजी ज़मीन लिए थे डिगमा नेहरू नगर में। तो वो ज़मीन पटवारी को मैं बोला गया नापने के लिए, तो नापा नहीं। 2-3 बार पैसा मांगा, 25,000 रुपये मांगा नापने के लिए, और नाप ही नहीं रहा है। मैं कई बार फ़ोन किया और आजकल करते करते जा रहा है, और फिर फ़ोन भी नहीं उठाता था। फिर आज मैं एक्का सर के साथ गया था वहाँ मौके पे, तो वहाँ पंचनामा भी सर बनाए और सर के साथ मैं वापस भी आ गया, और मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया था। तो सर लोग निकल गए, तो मैं बोला सर मैं डॉक्यूमेंट अपना लेके आ रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट मैं लेने गया तो पटवारी साहब वहीं पर खड़े होके और इनके रंजन घरामी के घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, उनका आरोप है कि आप उनके डिक्की जो भी कागजात है उसको फाड़ दिए, मारपीट किए। नहीं, ये सर गलत है। मैं तो सर एक्का साहब के साथ खुद गया था वो मौके पे, और पंचनामा बनाए हैं, और मैं उनके साथ वापस आ गया हूँ। क्या है, एक न्यायालय नायब तहसीलदार अंबिकापुर 2 की ओर से एक जोगेंद्र बढ़ाई का मौका जांच था। उसमें मैं लगभग 2-2:15 बजे जोगेंद्र बढ़ाई के यहाँ जा रहा था, तो रास्ते में रंजन घरामी और उसकी पत्नी घर के सामने खड़ी थी, उन लोग दोनों। तो क्या है कि लोग जैसे मैं पहुँचा उनके सामने, तो उन्होंने मुझे एकदम अपशब्द शुरू कहने का, कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। एकदम अपशब्द का प्रयोग करने लगे, जाति सूचक का प्रयोग करने लगे। मेरे साथ मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी इन्होंने गाली गलौज करी, और मेरे को व्यक्तिगत रूप से जान की मारने की इन लोग धमकी भी दिए हैं। और आगे मतलब कि रास्ते में कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी, उसको आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी, उसको आप समझिएगा। इन्हों के द्वारा और उनके द्वारा दस्तावेज जो मेरे पास थे, है ना, उसको भी 1-2 दस्तावेज तो छीन लिए थे, है ना, फाड़ने की कोशिश की, कुछ फट भी गया है। तो किसी तरह उसको क्या है, मैंने दस्तावेज को लिया और ले करके जान बचा के वहाँ से भाग करके मैं आया। थाना गांधीनगर में आए हम लोग। असल में क्या हुआ था, मुझे RI साहब द्वारा सूचना मिला कि हमारे पटवारी अगस्तुस, जो कि आज शासकीय कार्य के लिए अपने डिगमा में अपने हल्के में जांच के लिए जा रहे थे। उस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ रोक करके मारपीट करने का प्रयास किया, उनके दस्तावेजों को फाड़ दिया, दस्तावेजों को छीनने का प्रयास किया। ऐसी सूचना मेरे को मिली और हम लोग उसको जाति सूचक गाली दिए।
इसके बाद हम मेरे को जैसे सूचना मिली मैं वहाँ से अपने संघ के पदाधिकारियों को सदस्यों को लेते हुए थाना पहुँचे हम लोग और रिपोर्ट दर्ज करा। क्या हो रहा है रिपोर्ट दर्ज हुआ? जी रिपोर्ट दर्ज कर हम लोग आज ही गिरफ्तारी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। ये डिगमा नेहरू नगर ये लोग किसी अपने सरकारी काम से जा रहे थे ज़मीन की नापजोख करने के लिए, तो वहाँ पर 3-4 लोगों के द्वारा इनका रास्ता रोककर इनके साथ अपशब्दों का प्रयोग कर और मारपीट किया गया है, जिस बाबत इन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अभी एफआईआर हो रहा है, एफआईआर होने के तुरंत बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।